यूमी को अपने लेम जोक्स पर हंसता देख वोंगू की नर्वसनेस छूमंतर हो जाती है। वोंगू सिटी के अंदर यूमासेल को लग रहा था कि यूमी को उसके जोक्स पर सच में हंसी आ रही है, तो वो और भी ज्यादा घटिया जोक्स बोलने लगता है। यूमासेल के जोक्स इतने घटिया थे कि उस पे 2 साल के बच्चे तक के को हंसी नहीं आएंगी, तो यूमी तो फिर भी 33 साल की है। वर्कसेल यूमासेल को समझाने की कोशिश भी करता है कि उसे और जोक्स बोलने की जरूरत नहीं है, पर यूमासेल उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर उसे यूमी को अपने ह्यूमरस अंदाज से इम्प्रेस जो करना था। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है वोंगू के सेल्स को लेकर और यूमी के सेल्स को लेकर, तो मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। यूमी के सेल्स लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहनते और वहीं वोंगू के सेल्स डार्क ब्लू। गेटिंग बैक टू द सीन, वोंगू के घटिया जोक सुन सुनकर यूमी भी अब पूरी तरीके से पक चुकी थी। थोड़ी देर बाद वोंगू यूमी को बताता है कि वो एक गेम कंपनी के लिए काम करता है। उस कंपनी में उसके कोवर्कर्स उसी के फ्रेंड्स हैं और उन दोनों का नाम है साई और लुइस। यूमी के साथ साथ उसके सभी सेल्स को वोंगू की बातें बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही थी। वर्कसेल सभी सेल से कहता भी कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए क्योंकि यूमी वोंगू के साथ पिछले 2 घंटे से टाइम स्पेंड कर रही है। पर तभी यूमी सिटी में हंगसेल आ जाता है और पूरे शहर में भागने लगता है क्योंकि उस बेचारी को जोर से भूख लगी थी। हंगसेल को इतनी भूख लगी थी कि वो बांसुरी बजाने लगता है और हंगसेल की बांसुरी की आवाज कुछ ऐसी थी। यूमी के पेट की आवाज सुन वोंगू ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। इनफैक्ट वो यूमी को डिनर के लिए इनवाइट भी करता है, पर यूमी हिचकिचाते हुए डिनर के लिए मना करने लगती है क्योंकि यूमी को वोंगू की कंपनी बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रही थी। पर वोंगू यूमी को कन्विंस करते हुए कहता है कि मैं पास ही में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ। यूमी वोंगू के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर हंगसेल इतनी आवाज कर रहा था कि यूमी को ना चाहते हुए भी वोंगू के साथ डिनर पर जाना पड़ता है। रेस्टोरेंट में पहुंचकर यूमी जैसे ही खाने का फर्स्ट बाइट खाती है उसके तो एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं क्योंकि खाना सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था। यूमी का हंगसेल ये खाना खाकर खुशी से पागल हो जाता है। यूमी को इतने चाव से खाना खाते देख वोंगू को भी अच्छा लगता है क्योंकि यूमी को उसका रेकमेंड किया रेस्टोरेंट इतना पसंद जो आया था। इतना अच्छा खाना खाने के बाद हंगसेल को वोंगू भी पसंद आने लगा था। हंगसेल बाकी सभी सेल्स को कहता भी है कि अगर यूमी वोंगू को डेट करती है तो हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हंगसेल की इस बात पर इमोशन सेल भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम अपने आप को खाने के लिए कैसे बेच सकते हो। नर्वस सेल को इस बात की चिंता हो रही थी कि यूमी ने व्हाइट पहना है और अगर सूप खाते वक्त यूमी के कपड़ों पर सूप गिर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। यूमी के एक्सप्रेशंस को समझते हुए वोंगू यूमी के लिए एक एप्रन ले आता है ताकि यूमी अपना खाना कपड़ों पर ना गिराए। वोंगू का ये जेस्चर नर्वस सेल को भी बहुत पसंद आता है, पर इमोशन सेल अब भी अपनी बातों पर अड़ी थी कि उसे वोंगू नहीं पसंद है। नर्वस सेल इमोशन सेल को समझाने की कोशिश भी करती है कि वोंगू ने यूमी के पेट की आवाज भी सुनी थी, पर उसने ऐसा प्रेटेंड किया जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। ऐसे लड़के आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। यूमी को भी वोंगू अब थोड़ा पसंद आने लगा था। फैशन सेल भी वोंगू के कपड़ों की तारीफ करने लगती है, पर तभी इमोशन सेल फैशन सेल से कहती है कि इन भिखारी जैसे कपड़ों में तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। तो फैशन सेल कहती है कि ये लड़का ज्यादा दिखावा नहीं करता। फैशन सेल की ये बात कंजूस सेल को भी पसंद आती है और ये सभी सेल्स मिलकर वोंगू को पसंद करने लगते हैं। डिनर करने के बाद वोंगू यूमी को कैंडी देता है। यूमी वोंगू से कहने भी लगती कि अब उसे घर चलना चाहिए, पर वोंगू उसे रोककर ये कहता है कि क्यों ना हम लोग साथ में बियर पीने चले। यूमी इस बात के लिए मना कर देती है, पर वोंगू यूमी से कहता है कि फ्रॉक फेस्टिवल में चले जो कि आज ही शुरू हुआ है। इमोशन सेल ट्रू फीलिंग से बुलवाने वाली होती है कि वो लोग घर जाना चाहते हैं, पर तभी वर्कसेल इमोशन सेल से कहता है कि बाकी सभी सेल्स फ्रॉक फेस्टिवल में जाना चाहते हैं। इमोशन सेल को सभी सेल्स के आगे झुकना पड़ता है और यूमी वोंगू के साथ फ्रॉक फेस्टिवल में जाती है। एंट्री गेट पर टिकट सेलर यूमी और वोंगू को बताती है कि कपल्स के लिए 50% ऑफ है, पर वोंगू टिकट सेलर से कहता है कि हम दोनों कपल नहीं है। तभी यूमी का कंजूस सेल उससे कहती है कि कपल होने में क्या बुराई है अगर 50% ऑफ मिल रहा है तो। यूमी अपने कंजूस सेल की बात मानती है और उस टिकट सेलर से कहती है कि वो दोनों एक कपल है। ये बात सुनते ही टिकट सेलर उन दोनों से कहती कि अगर वो दोनों कपल है तो उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ्रॉक फेस्टिवल के साथ में एक फोटो पोस्ट करनी होगी। वोंगू यूमी से कहता भी कि मेरा सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, पर यूमी उससे कहती कि कोई बात नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये इमेज पोस्ट कर दूंगी। यूमी के पोस्ट करते ही रूबी उस पोस्ट को देख लेती है और यूमी की डेट कैसी जा रही है इसके बारे में जानने के लिए यूमी को कॉल करने का सोचती है। रूबी उन मोहल्ले की आंटियों में से है जिन्हें अपने काम से काम रखना नहीं आता। यूमी को कॉल करते वक्त रूबी सोचती है कि अगर यूमी ने उसका फोन फिर से इग्नोर किया तो उसे कुछ नहीं पता चल पाएगा, तो बेहतर यही होगा कि वो वोंगू को कॉल करे। फ्रॉक फेस्टिवल में वोंगू को अननोन नंबर से कॉल आता है। वोंगू उस कॉल को इग्नोर करता है, पर यूमी उससे कहती है कि क्या तुम इस कॉल को इग्नोर करोगे, तो वोंगू फोन उठा लेता है और नॉट सो सरप्राइजिंगली कॉल की दूसरी तरफ रूबी होती है।
रूबी का नाम सुनते ही यूमी के तो होश ही उड़ जाते और वो सोचने लगती कि ये चुड़ैल यहाँ पर क्या कर रही है। रूबी वोंगू से बेशर्मों की तरह पूछती है कि वो यूमी के साथ क्या कर रहा है, तो वोंगू बताता है कि वो यूमी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया है और ये ब्लाइंड डेट यूगी ने ही सेटअप की है। ये बात जानती रूबी की खुशी फूले नहीं समाती। वोंगू भी रूबी से पूछता है कि तुम मुझे और यूमी को लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों हो, तो रूबी बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से एक दूसरे को डेट करने लगो। कॉल खत्म होने के बाद यूमी वोंगू से पूछती है कि तुम रूबी को कैसे जानते हो, तो वोंगू बताता है कि लास्ट टाइम जब वो यूगी से मिला था तब रूबी उसके साथ थी। थोड़ी देर बाद वोंगू यूमी से कहता है कि उसे रूबी बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बचकानी हरकतें करती है। वोंगू की ये बात सुनकर यूमी उससे पूछती है कि पर लड़कों को तो ऐसी लड़कियां क्यूट लगती है ना, तो वोंगू कहता है मुझे ऐसी लड़कियां बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है और रही क्यूट की बात तो तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो। वोंगू से ये बात सुनकर यूमी ब्लश करने लगती है और इमोशन सेल को भी वोंगू की ये बात बहुत पसंद आती है। यूमी वोंगू से कहती भी कि तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, तो वोंगू उससे कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं कहता। वोंगू की इस बात से यूमी के सभी सेल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर तभी ही यूमी के दिमाग में मायूसी के बादल छा जाते हैं क्योंकि हिस्टेरियस सेल ने यूमी के मूड लिवर के साथ छेड़खानी की थी। हिस्टेरियस सेल का मतलब हिस्टेरिया होता है इस स्टेट में लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हंस रहे हैं तो वो हंसते ही रहेंगे और अगर वो रो रहे हैं तो वो रोते ही रहेंगे। सभी सेल जाकर हिस्टेरियस सेल से पूछते भी कि वो यूमी के साथ ये सब क्यों कर रहा है, तो हिस्टेरियस सेल गुस्से में सभी से कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूमी वोंगू को डेट करे। इतना कहकर हिस्टेरियस सेल सभी सेल्स के ऊपर गन से फायर करने लगता है। हिस्टेरियस सेल की वजह से यूमी का मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है, इतना ऑफ कि वो वोंगू की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और घर जाने की बात करने लगती है। वोंगू को ये बात समझ नहीं आती कि अभी 2 मिनट पहले तो यूमी का मूड इतना अच्छा था, फिर अचानक से क्या हुआ। वोंगू यूमी को हंसाने की कोशिश भी करता है पर यूमी इस बार वोंगू के जोक पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और बस आते बिना वोंगू को ढंग से बाय बोले ही चली जाती है। वोंगू सिटी में वर्क सेल यूमा सेल पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यूमा सेल की वजह से ही वोंगू ढंग से यूमी को बाय भी नहीं कह पाया। अपने ऑफिस पर वापस लौटने के बाद सेई वोंगू से पूछती कि तुम्हारी डेट कैसी थी, तो वोंगू बताता है कि बहुत अच्छी। सेई वोंगू से ये भी पूछती कि तुम जिस लड़की के साथ डेट पर गए थे वो सुंदर तो थी ना, तो वोंगू हाँ में जवाब देता है। सेई वोंगू को भड़काने की कोशिश भी करती, ये कहकर कि इंसान की शक्ल ही सब कुछ नहीं होती, तो वोंगू सेई से जवाब में कहता है कि उसे यूमी के बारे में सब कुछ पसंद है। वोंगू के मुंह से बात सुनते ही सेई जल भूनकर राख हो जाती है। सेई को बाय कहने के बाद वोंगू पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ यूमी के बारे में ही सोचता है। आखिर उसे यूमी से पहली नजर में प्यार जो हो गया था। वोंगू यूमी को टेक्स्ट भी करता है कि तुम घर तो सही सलामत पहुंच गई ना, मुझे आज तुम्हारे साथ दिन बिताकर बहुत अच्छा लगा। यूमी वोंगू का ये टेक्स्ट पढ़ तो लेती है पर उसका रिप्लाई नहीं करती। बेचारी वोंगू को इस बात का इतना बुरा लगता है कि उसकी शक्ल रोने जैसी हो जाती है। यूमी सिटी के अंदर हिस्टेरियस सेल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वर्क सेल बाकी सेल्स को बताते कि हिस्टेरियस सेल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूमी का दिल एक और बार टूटे। वर्क सेल सभी सेल से ये भी कहता है कि अगर यूमी कुछ मीठा खा ले तो उसका मूड थोड़ा बेटर हो जाएगा। सभी सेल्स मिलकर हंगर सेल से उम्मीद लगाने लगते हैं कि अगर यूमी कुछ खाएंगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा, पर तभी ही हिस्टेरियस सेल अपनी गन की मदद से हंगर सेल का फूड एंटीना गिरा देता है। हंगर सेल का फूड एंटीना टूटते ही उसकी भूख प्यास सब मर जाती है। उधर वोंगू इस बात से परेशान था कि यूमी ने अब तक उसे रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो युगी को भी इस बारे में मैसेज करने वाला होता है, पर तभी युगी वोंगू को मैसेज करता है कि वो 3 हफ्तों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। किसी दोस्त का सहारा ना मिलने पर वोंगू अपनी परेशानी का हल इंटरनेट पर ढूंढने लगता है, पर इंटरनेट पर भी उसे सेल्फ डाउट से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इंटरनेट के सजेशन से परेशान होकर वोंगू लुइस से पूछता है क्या सच में लड़कियों को बियर्ड पसंद नहीं होती है, तो लुइस चिढ़कर कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सिर्फ भिखारियों जैसे डेट पर मत जाओ, पर अब जब तुम गई हो तो बुक दो और प्लीज मेरी नींद मत खराब करो। लुइस की बात मानते हुए वोंगू अपनी बियर्ड शेव करने का सोचता है। वोंगू सिटी के अंदर वर्क सेल जबरदस्ती हेयर सेल को अपना बंदी बनाकर उसके बाल बाकी सेल से शेव करवाता है। वोंगू जैसी अपनी आधी बियर्ड शेव करता है, उसे यूमी का टेक्स्ट आता है कि यूमी रात में घर जाते से ही सो गई थी। वोंगू इस बात से बहुत खुश होता है, पर हेयर सेल दुखी, आखिर उस बेचारे के आधे बाल जो कट गए थे। वोंगू के ऑफिस से बाहर जाने के बाद लुइस सेई को बताता है कि वोंगू ने अपनी बियर्ड यूमी की वजह से शेव कर ली। सेई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वोंगू यूमी को टेक्स्ट करके बताता है कि उसने अपनी बियर्ड शेव कर ली, पर जैसे यूमी ये टेक्स्ट पढ़ती है उसे समझ ही नहीं आता कि वो इसका क्या रिप्लाई करे, तो यूमी इस मैसेज को इग्नोर करती है। यूमी जैसी ऑफिस पहुंचती है रूबी
यूमी के पास आती है और उससे बेहुदा सवाल पूछने लगती है, जैसे कि यूमी की डेट कैसी थी, क्या उसे वोंगू पसंद आया, क्या यूमी वोंगू के साथ सेकेंड डेट पर जाएंगी। रूबी के सारे सवालों से यूमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो रूबी के सवालों को इग्नोर करती है। पर रूबी ऑफिस में ये रूमर फैला देती है कि यूमी की डेट अच्छी गई। ये बात जानते यूमी के कलीग्स उससे एक ही सवाल पूछते कि लड़का कैसा था और क्या उन दोनों की बात आगे बढ़ी। यूमी इन सभी के सवालों का झूठी स्माइल के साथ जवाब देती है। रूबी की बकवास की वजह से यूमी के दिमाग की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वोंगू फिर से यूमी को टेक्स्ट करता है। यूमी उसके टेक्स्ट को इग्नोर करने वाली होती है कि तभी वर्क सेल और इमोशन सेल यूमी से कहते हैं कि तुम्हारा मूड खराब होने की वजह वोंगू नहीं है। यूमी को उन दोनों की बातें समझ जाती है और वो वोंगू के टेक्स्ट का रिप्लाई करती है। यूमी का रिप्लाई देखकर वोंगू उससे कहता है कि उन दोनों को आज रात साथ में डिनर करना चाहिए। यूमी वोंगू के टेक्स्ट का रिप्लाई करने वाली होती है कि तभी यूमी का फोन गिरकर टूट जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से यूमी और भी ज्यादा उदास हो जाती है। यूमी अपना फोन रिपेयर शॉप में भी ले जाती है, पर रिपेयरमैन उसे कहता है कि फोन ठीक होने में कम से कम 1 दिन लगेगा। दूसरी तरफ वोंगू अपने दोस्तों को बताता है कि यूमी ने अब तक उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया है, तो सही वोंगू को भड़काने की कोशिश करती है कि शायद से यूमी उसे पसंद नहीं करती और यूमी ने उसे डंप कर दिया। वोंगू का दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, पर सही की बातों पर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। ऑफिस में यूमी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो मैनेजर से बात करके जल्दी घर जाने की परमिशन मांगती है और मैनेजर भी यूमी की तबीयत को देखते हुए उसे हाफ डे लीव लेने देते हैं। यूमी को घर जाता देख रूबी उसका पीछा करती है और यूमी को पीछे से आवाज देकर फिर से उससे वोंगू के बारे में सवाल जवाब करने लगती है। रूबी यूमी से कहती है, क्या मैं वोंगू को बता दूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर उसे पता चला तो वो भागा भागा ऑफिस में आ जाएगा। रूबी की इस बात से यूमी चिढ़ जाती है और उससे कहती है कि ये लाइफ मेरी है, तो मुझे डिसाइड करने दो मुझे किसे डेट करना है और किसे नहीं। और हाँ, बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखना सीखो। रूबी यूमी से कहती भी कि आप मुझ पर क्यों भड़क रही हो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप और वोंगू एक साथ रहो। रूबी की इस बात पर यूमी स्माइल करते हुए उससे कहती है, हाँ तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा ना। अगर मैं और वोंगू एक दूसरे को डेट करने लगेंगे तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। रूबी यूमी को समझाने की कोशिश भी करती कि वो बस उसकी चिंता कर रही, क्योंकि यूमी की तबीयत इतनी खराब है कि वो अकेले हॉस्पिटल या घर नहीं जा सकती। तो यूमी उससे कहती कि अब तक के उसने अपना हर एक काम अकेले ही किया है, तो वो अपना ख्याल भी अकेले ही रख सकती है। यूमी के ये कहती वोंगू उसके पीछे छाता लेकर खड़ा हो जाता है। वोंगू यूमी से पूछता है कि तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो, पर यूमी वोंगू के सवाल का जवाब नहीं देती और बस उसे एकटक देखे जाती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। Thank you so much everyone for watching this video till the end. Take care of yourself. See you in the next episode. See ya.